यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जाता कि 500 साल से ये विराजमान है और ये दोनों एक रूप में है। 7 पीढ़ियों का पितृदोष यहाँ खत्म हो जाता है। भोले बाबा की शक्ति इन पत्थरों में आज भी विराजमान है। इस काल में यानी कि कल युग में तो सिर्फ कुबेर की कृपा बनी। तो फ्रेंड्स, देवभूमि में आप सबका स्वागत है और आज हम बहुत ही खूबसूरत जगह पे जाने वाले हैं। चलिए हमारे साथ और प्रकृति का आनंद लें। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का मौसम है, धूप निकल आई है और ठंड भी थोड़ी कम हो गई है। और आज हम वैसे तो उत्तराखंड के अंदर 4 धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, 5वां धाम भी है जो आज हम जा रहे हैं, जागेश्वर धाम। क्योंकि आज तोमर जी की सालगिरह है और पीछे मैडम बैठी है। आज ये स्पेशल दिन है इनके लिए, तो इन्होंने यही डिसाइड किया कि आज क्यों ना 5वें धाम जा करके इसको सेलिब्रेट किया जाए और बाबा के आशीर्वाद से ही जीवन की नैया आगे बढ़ाई जाए। तो फ्रेंड्स, हरी भरी वादियों में ये टेढ़े मेढ़े रास्ते मुझे बहुत ही पसंद हैं। कमाल है भाई। तो भाई जैसे जैसे हम हाइट पे चढ़ते जा रहे हैं तो ठंड भी बढ़ती जा रही है और बादलों ने पूरे पहाड़ पे कब्जा कर लिया है। बादलों में हम चढ़ते जा रहे हैं और इतना ठंडा एरिया हो गया है, तो ठंड का नज़ारा मैं पीछे की तरफ दिखा रहा हूँ। देखिए, टोपे ओपे लगे हुए हैं और जून के महीने में। तो भाई ये पद्मपुरी का ब्रिज लोहे का और वो सामने। तो फ्रेंड्स, पहाड़ों की इन घाटियों में हम आगे बढ़े जा रहे हैं मस्ती करते हुए। है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे क्या सीन है भाई, क्या सीन है। इतने बड़े बड़े पत्थर अलग अलग क्वालिटी के कलर हैं। देखिए ना, ये मार्बल, ये दाना चौली के पहाड़ है। मजा ही कुछ और है पहाड़ में चाय पीने का। कैसा मजा लगा? आनंद आ गया। इधर तो आनंद आ गया, इधर भी कुछ आनंद से ही आ रहे हैं। तो मौज हो रही है, मौज हो रही है। तो भाई मौज हम भी ले लेते हैं चाय। वाओ, सेब का बगीचा भाई रास्ते के अंदर। और सेब का बगीचा देखा? क्या बात है, देखिए कितना मस्त बगीचा बना हुआ। वाह, लाल लाल सेब लगे हैं। तो भाई सेब के बगीचे को देख करके ये लोग रुक गए हैं और इनको अच्छा लग रहा है। कैसा लगा बगीचा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत हाइट पे है ये। वाह, इन्होंने तो नेट भी लगा रखा ऊपर।
ओलों से बचाने के लिए नेट लगा रखा है। ओले का नेट है ये। वाह, रास्ते में है भाई ये। और यहाँ घने जंगल के बीच में खूबसूरत वादियों के अंदर ये शानदार भवन, और ये शायद डोल आश्रम है। बहुत शानदार, देखने में ही लगता है कि बहुत ही अच्छी जगह होगी ये। इन खूबसूरत वादियों के अंदर हम थोड़ा कुछ दूर आने के बाद हमें देखा कि यहाँ पे डोल आश्रम है, और कितनी ही शांति जगह में ये डोल आश्रम जो इतना सुंदर मंदिर है, और इसको नज़दीक से जाकर देखेंगे तो शायद इसकी सुंदरता और बढ़ जाए। लेकिन नेचर के अंदर, नेचर के बीच में ये इतना सुंदर भव्य इमारत मंदिर डोल आश्रम। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हिल बढ़ती जा रही है, और कई जगह तो ऐसी आई है कि लग रहा है कि गाड़ी चढ़ना मुश्किल है, लेकिन लोडेड गाड़ी, ये देखेंगे आप कितना जोर लग रहा होगा भाई। कमाल की हाइट है। वाह, कैसे चढ़ेगी पता नहीं। तो फ्रेंड्स, हम आखिर जागेश्वर धाम पहुंच गए हैं, और ये शायद पार्किंग होगी यहाँ पे। तो भी जागेश्वर मंदिर में हम पहुंचने वाले हैं, और कुछ ही मिनटों में हम यहाँ पहुंचेंगे। गाड़ी हमने यहाँ खड़ी कर दी है। यहाँ पे बैरिकेड्स लगे हुए हैं सुरक्षा की दृष्टि से, और यहाँ से शटल सेवा जाती है मंदिर। तो भाई ये शटल सेवा यहाँ से शुरू होती है, और 20 रुपये सवारी। बैठो बैठो। और क्या? अरे वो ड्राइवर उन्हें शटल सेवा के अंदर बैठ गए हैं, और पीछे की तरफ देखिए, कोई ऊपर देख रहा है, कोई पानी पी रहा है, यानी कि थोड़ी सी गर्मी है, बारिश हुई नहीं है। और कुछ ही मिनटों में हम पहुंच जाएंगे जागेश्वर धाम। शटल सेवा से जैसे ही मंदिर के लिए निकले हम, तो सुंदर सुंदर घाटियां हैं रास्ते में, इतने देवदार के पेड़, बहुत ही हाइट काफ़ी है इन पेड़ों की, और काफ़ी सुंदर घाटियां हैं। मैम, रोड अलग अलग करना पड़ेगा आपको। पिथौरागढ़ रेल रोड में जाना पड़ेगा उनके लिए, झाकर से देवता के लिए, और आपको वृद्ध जागेश्वर के लिए अल्मोड़ा वाली रोड में आगे चौराहा है, उससे अंदर को जाना पड़ेगा। पूरा देवदार का बन है देवदार के पेड़ है जी। नागेशम दारू का बने यहाँ का उल्लेख आता है ना मैम। तो बर्फ भी पड़ती होगी यहाँ, तो बर्फ भी गिरती है सर। कौन से महीने में पड़ती है यहाँ पे? यहाँ जनवरी, दिसंबर, फरवरी। ये भोले बाबा की राजधानी कही जाती है इसको जी। और सारे देवी देवता यहाँ सारे लिंग रूप में जी। एरावत गुफा है ऊपर, वहाँ इंद्र का हाथी चला गया था एरावत नाम का। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से पानी की धार आती है, वो ब्रह्मकुंड में आती है। तो ब्रह्मकुंड में नहाने का बहुत बड़ा महत्व है यहाँ का। अच्छा। तो भी शटल सेवा से उतरने के बाद करीबन यहाँ से 100 मीटर की दूरी हमें बताया गया है कि जागेश्वर की राजधानी है, और टैक्सी वाले ने बताया कि ये जागेश्वर बाबा की राजधानी कहा जाता है। काफ़ी मंदिर हैं इसके अंदर। खूब घने सारे देवदार के पेड़ हैं भाई यहाँ तो, और ये लोग दर्शन करके वापस आते हुए। हम भी तो देखने क्या दिख रहा है। तो ये एंट्री गेट है, लाइन लगी है भाई। जय भोले बाबा। यहाँ इतनी लंबी लाइन है, लेकिन आखिरकार दर्शन हो गए हमारे, और
भक्तों में काफ़ी जोश है, काफ़ी रस होने के बावजूद भी हमें अच्छा लगा यहाँ पर। तो हम अगली बार फिर आएंगे, लेकिन मैंने यहाँ देखा कि काफ़ी लोग लाइन में अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए, लेकिन इंतज़ार का फल मीठा होता है और हमारे दर्शन आखिर हो गए। और अभी भी काफ़ी लाइन है हमारे सामने। यहाँ पर अलग अलग दिशाओं में देखेंगे, मंदिर के सामने, यहाँ पर पुरोहित के सामने, पंडित जी के सामने इनकी पूजा हो रही है। पूजा तो भाई कई किलोमीटर की लंबी यात्रा करने के बाद आखिर हम बाबा के द्वार जागेश्वर मंदिर पहुंच गए हैं। और वहाँ पर देखेंगे बैक साइड में बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन है, यानी कि भक्तों की भीड़ उमड़ती जा रही है, दिन पर दिन यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है। आप जहाँ तक देखेंगे तो लाइन बहुत लंबी है। और इस जगह को स्पेशल बाबा की राजधानी कहा जाता है, यानी कि इस समय हम हैं बाबा की राजधानी में। और बाबा की राजधानी के अंदर भक्तों का सैलाब, भीड़ इतनी है कि यहाँ का उत्सव, यहाँ का जोश भक्तों का देखते ही बनता है। तो देखेंगे कितनी लंबी लाइन है। और 9 ग्रह भी यहाँ पिंडी रूप में स्थापित हैं। तो काफ़ी जानकारी है यहाँ के बारे में, तो आप वीडियो में बने रहे, मैं और भी कुछ बताने वाला। मैं उस जगह पे आया हूँ जहाँ से शिवलिंग की सर्वप्रथम पूजा अर्चना शुरू हुई। तो वो जगह है ये, यहीं से शिवलिंग की पूजा का जो रिवाज है शुरू हुआ है। जागेश्वर महाराज जागेश्वर मंदिर में मैं भी घूम करके देखा है, पूरा मंदिर घूम के देखा है कि एक ही पत्थर से, यानी कि एक ही प्रकार के पत्थर से बना हुआ है ये स्ट्रक्चर। आप देखेंगे कोई सीमेंट, कोई चूना इसमें नहीं है। तो अद्भुत नमूना है। और इसका इतिहास बताया जा रहा है कि 1500-1600 साल पुराना मंदिर। और ये वो मंदिर है जहाँ से शिवलिंग की सर्वप्रथम पूजा शुरुआत यहीं से हुई थी और यहीं से ही शिवलिंग की पूजा की शुरुआत हुई। तो इतना शानदार स्ट्रक्चर, इतने सालों से बगैर सीमेंट के, बगैर किसी भी चीज़ की कोई सामग्री, सिर्फ पत्थरों से बना हुआ मंदिर है ये। और एक ही तरीके का पत्थर है, आप देखिए, कोई सीमेंट का, कोई केमिकल का कोई जोड़ नहीं है। तो अद्भुत नमूना, भोले बाबा की शक्ति इन पत्थरों में आज भी विराजमान है। जय। जागेश्वर मंदिर का जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है ये वृक्ष है। ये 500 साल पुराना वृक्ष बताया जाता है। और ये जो वृक्ष की जो टहनियाँ हैं ये भगवान शंकर
और माँ पार्वती के ये भुजाएं हैं, ये उनके अस्त्र शस्त्र के रूप में ये विराजमान है आज। और इसका आयु बताया जाता है कि 500 साल से ये विराजमान है। और ये दोनों एक रूप में है। आप नीचे से देखेंगे तो नीचे से एक वृक्ष है, ऊपर से 2 भाग हैं इसके, यानी कि एक भाग में शिव शंकर भगवान और एक भाग में माँ पार्वती। तो उसका जीता जागता स्वरूप जागेश्वर मंदिर में ये हमें देखने को मिला। और इसकी भुजाएं दर्शाती है ये माँ पार्वती के अस्त्र, भगवान शंकर का त्रिशूल, ये सुशोभित है इस पेड़ पे। आप आंखों देखा आप देख सकते हैं, तो साक्षात दर्शन। हरे हरे महादेव। बोल वृक्षराज की जय। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे कुबेर समूह यानी कि प्राचीन कुबेर मंदिर है और यहाँ से इसकी सीढ़ियाँ जाती हैं। तो इस मंदिर के दर्शन करना अनिवार्य है, क्योंकि आज जो काल्पनिक जीवन यानी कि कलयुग के अंदर बगैर कुबेर की परमिशन के जीवन सर्वाइव करना मुश्किल है। तो चलते हैं कुबेर, जहाँ धन की बरसात होती है। तो फ्रेंड्स, जागेश्वर मंदिर का भ्रमण करने के बाद इस समय हम हैं कुबेर मंदिर यानी कि धन का राजा कहा जाता है, वो कुबेर मंदिर मेरी बैक साइड में। और इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आप देखेंगे भक्तों की यहाँ लाइन है, यानी कि कलयुग के अंदर बगैर कुबेर के, बगैर धन के जीना संभव नहीं है। तो कम से कम इस काल में यानी कि कलयुग में तो कुबेर की कृपा बनी रहे। इसी आस्था के साथ लोग यहाँ पर मनोकामना पूरी करते हैं और उनसे अपना आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम तो जय कुबेर भगवान।